हमारे उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में दे दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। तो अल्लाह की राह क्या है? अल्लाह का कोई रास्ता है क्या? कौन सा रास्ता है? जैसे मैं बोलूं कि मुझे बनारस जाना है तो आप कहेंगे साहब सीधे चले जाइए, जीटी रोड पकड़िए और निकलते बनिए। मैं बोलूं कि मुझे इधर झारखंड की तरफ जाना है, आप इशारा करेंगे, ये है रास्ता। तो अल्लाह का ऐसा कौन सा रास्ता है? उलमा बयान फरमाते कि अल्लाह का रास्ता ये हमारे बनारस जाने के रास्ता की तरह नहीं है। अल्लाह का रास्ता का मतलब ये कि अल्लाह के बंदों की खिदमत होनी चाहिए। अल्लाह का रास्ता का मतलब ये कि हमारी दौलत से अल्लाह के दूसरे बंदों को फायदा पहुंचाए। अल्लाह का रास्ता का मतलब ये कि हमारी ताकत से अल्लाह के दूसरे बंदों को इसका बेनिफिट मिल जाए। ये अल्लाह का रास्ता हुआ। आज ये एहसास अगर हमारे दिल में रहे ना, तो अगर एक आदमी करोड़पति है तो दूसरा आदमी अगर खाकपति है तो करोड़पति आदमी के सहारे खाकपति की भी जिंदगी चल जाएगी। मगर ये एहसास उनके दिल में होना चाहिए। यहाँ कोई नहीं, जो आदमी अमीर है वो और अमीर हो रहा है, जो आदमी गरीब है वो और धंसता जा रहा है। ई रिक्शा का ही जमाना है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, या आज ई रिक्शा का ऐसा पीरियड आया कि आदमी 10 रुपया दिया 5 किलोमीटर दूर चला गया। मगर इस ई रिक्शा के आधुनिक दौर में भी पैडल रिक्शा वाला, पांव के रिक्शा वाले आज भी हमारे चौक और मार्केट में नजर आते हैं। सुबह से शाम तक रिक्शा वाला खड़ा है, उस पर कोई सवारी नहीं करता, उसको कोई नहीं बुलाता, क्योंकि आदमी के पास सोचता है कि मेरे पास टाइम है नहीं, मैं फौरन 5-10 रुपया दूंगा, फौरन पहुंच जाऊंगा, फौरन 5 रुपया दूंगा, टेम्पू में बैठूंगा, फौरन पहुंच जाऊंगा। मगर 5 बजे सुबह हमारे चौक पर जो रिक्शा लेकर एक गरीब मजदूर आदमी ताकत से जो रिक्शा चलाता है, पांव से जो रिक्शा चलाता है, वो 5 बजे सुबह से 10 बजे रात तक वो हमारे मार्केट में है, मगर उस पर कोई निगाह ही नहीं डालता है। मैं कहता हूँ साहब, हमदर्दी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसे हो ना, आपके पास अगर टाइम, फालतू टाइम नहीं बल्कि बेस्ट टाइम अगर आपके पास हो, आप अगर उसकी सवारी कर सकते हैं ना, तो 10-20 रुपया आप मत देखिए। कभी कभी ऐसे ही फालतू आप उसके रिक्शा पर बैठकर आप उनसे कहिए कि मैं मुझे फला जगह जाना है, ताकि उसका 20 रुपया उसको मिल जाए। उस 20 रुपया से कम एक बच्चा जो उनके घर में है उसकी परवरिश तो हो जाए। मगर इसका एहसास नहीं है। याद रखा जाए, आदमी सोचता है कि वो रिक्शा वाला बहुत कमाता है। अरे रिक्शा वाला क्या कमाएगा बेचारा? आपके चौक पर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक जो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है ना, मुमकिन है कई ऐसी रात भी होगी जो बगैर कमाई किए हुए वो घर गया, वापस गया होगा, और सुबह फिर अपने बच्चों से कहा होगा कि बच्चों भूख से मत तड़पो, मैं आज जाता हूँ, जरूर कमा के लाऊंगा तेरे लिए, रोटी का इंतजाम होगा। जरूर वो रिक्शा वाला बेचारा, इस आधुनिक जमाने का रिक्शा वाला जरूर अपनी बीवी से कहा होगा, ए मेरी बीवी, मैं जाता हूँ कमा के लाऊंगा, 10-20 रुपया की दवाई खरीद कर तब मैं तेरा इलाज करूंगा। खुदा के वास्ते अगर ये हमदर्दी का जज्बा हो जाए, आपके पास पैसे हो तो कभी कभी फालतू में किसी को दे दिया करें। छोटे छोटे दुकानदारों की खिदमत क्या करें, गरीबों की मदद क्या करें, व्यापारियों की मदद क्या करें। इस जमाने में जबकि वी-मार्ट और क्या बोलते हैं कि ये लखनऊ में कौन लुलू मार्ट खुल चुका है ना, ऐसी मार्केटिंग आज पूरी दुनिया में फैल रही है। लुलू मॉल के इस आधुनिक जमाने में कम से कम आपके पड़ोस में अगर कोई छोटी सी दुकान अगर किसी ने खोल रखी है कपड़े की, तो कम से कम आपके पास पैसे हो और वो सामान आपके पसंद की हो, तो लुलू मॉल में खरीदने से पहले आपके लिए फर्ज और वाजिब है कि आप अपने गांव के उन दुकानदारों से खरीदें जो आपके साथ आपके भरोसे से दुकान खोल रखा है। समझ नहीं? मगर यहाँ नहीं खोलेगा, आप दूसरी जगह जाकर खरीदने के लिए, दूसरी जगह जाकर सामान खरीदने ताकि उसको फायदा हो जाए, अपना गांव वाला कि कोई मरता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अल्लाह का बेहतर रास्ता साहब। हमदर्दी का जज्बा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, एक दूसरे के लिए कॉपरेशन की भावना लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरे की मदद नहीं करेंगे, 50 साल तक सजदा करते रहेंगे, हमारे सारे सजदों को अल्लाह हमारे चेहरे पर मार कर अपनी बारगाह से मरदूद करार देगा। भाग जा बंदे, तेरे सजदे कबूल नहीं, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरी इबादत कबूल नहीं, क्योंकि तुमसे मेरे दूसरे बंदे खुश नहीं थे। इसलिए अगर आदमी चाहता है कि कल मैदान क़यामत में अल्लाह हमारी नमाजों के साथ साथ हमारे किरदार को देखकर अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे, तो आदमी को अपने किरदार की ऐसी इस्लाह करनी चाहिए कि उसके समाज का कोई फर्द जिंदगी के 1 सेकंड भी हमसे आपसे कभी दुखी न रहे। हम तब कामयाब है साहब, हमारा ईमान मजबूत रहे, हमारे ईमान के साथ साथ हमारा किरदार मजबूत रहे, हमसे हमारे अफराद मजबूत रहे, हमारे समाज के
लोग हमसे खुश रहे, तब हम कल मैदान क़यामत में अल्लाह की बारगाह में इस तरह हम पेश किए जाएंगे, मालूम हो कि हम कोई गलती किए नहीं। 1000 नमाजें एक तरफ और एक बद इखलाकी सारी नमाजों के तमाम सजदे को तबाह करने के लिए काफी है। आज इस कौम मुस्लिम में कौन सी ऐसी बुराई नहीं है जिसको हम इंडिकेट कर सकते हैं? सारी बुराइयां आज हमारे अंदर है और हम ऐसे मौज में ताव मारते हैं कि हमसे बड़ा अच्छा कोई है ही नहीं। आज हम ताना मारते हैं, हम मोदी जी को गाली देते हैं, हम योगी जी को बुरा भला कहते हैं, हम अमित शाह को बुरा भला कहते हैं, हमको लेकिन शर्म नहीं आती? अरे योगी जैसा नेता तो आज तक मैंने कभी देखा नहीं, मोदी जैसा नेता तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, कोई जवाब नहीं मोदी जी का, कोई जवाब नहीं योगी का, कोई जवाब नहीं अमित शाह का। इसलिए कोई जवाब नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जिस काम के लिए हुकूमत पाई है, जिस काम के लिए लोगों ने उनको वोट दिया है और जो कहकर अपने लोगों से उन लोगों ने वोट लिया है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। उन्होंने इलेक्शन पीरियड में लोगों से कहा था हमको जिताओ, हम इन लोगों के घरों में बुलडोजर चलाएंगे, उनको लोगों ने जिताया है। वो ईमानदारी से अपने लोगों को खुश कर रहा है, अपने काम में ईमानदार है, अपने मिशन में सच्चा है, अपने काम में लगा हुआ है। मगर हम भूल गए कि हमारा काम क्या है, हमने फरामोश कर दिया कि हमारा काम क्या है। हमने सिर्फ गाली देने में अपना टाइम वेस्ट किया, हमने उनको सिर्फ अज़ियतें पहुंचाने में अपना टाइम वेस्ट किया। कभी हमने ये नहीं समझा कि वो अपना काम किए जा रहा है, कम से कम हम तो अपना काम किए जाएं, हम तो अपना काम करे जाएं। अगर एक मुसलमान अपना काम ईमानदारी से कर लेगा, दुनिया की कोई ताकत चाहे एनआरसी लाए, चाहे कोई भी कानून लेके आ जाए, मुसलमान को देश से निकालना तो दूर की बात है, उसके घर और दर से कोई निकालने वाला तैयार नहीं होगा। मगर मुसलमान पहले कानून इस्लाम पे अमल तो कर ले। मुसलमान अपने बच्चों को ऐसी मजबूत हैसियत से उनको मजबूत कर दे, इस हैसियत से उनको भाला कर दे कि दुनिया की कोई ताकत मुसलमान के बच्चे को डरा ना सके। आज कौन सी कमी है? कौन मुसलमान चाहता है कि मेरा बेटा आईएएस ऑफिसर बन जाए? मुसलमान बस खाओ पियो मर जाओ, काम खत्म है। पंजाब भेजा, 5-7 लाख रुपया बेटा कमा के 2-4-10 साल में दे दिया, मकान बना लिया। अब बाप सोचता है कि बेटे ने अपनी फर्जियत अदा कर दी और मैंने भी अपनी फर्जियत को खूब अदा कर दिया। यानी बाप सोचता है कि बेटा पैदा करके सऊदीया भेज दे और बेटा सोचता है सऊदीया से जाकर पैसा घर भेज दे, बस इतना ही काम हमारा रह गया। कितने मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाते हैं। मुसलमान अपने बच्चे को सही से मैट्रिक नहीं करा पाता कि उसको उससे कमाने की फिक्र करता है कि जल्दी से इसको भी सऊदी भेजे, इसको भी पंजाब भेज दे, इसको भी दिल्ली भेज दे, इसको भी कलकत्ता भेज दे, ताकि जल्दी से मेरा बेटा कमा के लाएगा, पड़ोस के 5 मंजिला मकान की तरह मेरा भी मकान हो जाए। पड़ोस में जो जिस शख्स ने गाड़ी ली है मैं उससे महंगी गाड़ी खरीदूंगा क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेटे दिए हैं। आज 5 बेटों में कोई बेटा मैट्रिक नहीं कर सका, सही से इंटर नहीं कर सका, कोई बेटा ग्रेजुएट नहीं हो पाया, कोई बेटा एमए तक नहीं पढ़ सका, कोई बेटा अच्छा ऑफिसर नहीं बन सका। बस वही बिजली का काम करना, रिक्शा चलाना, ठेला फोड़ना, ये करना वो करना, चना बेचना, कोई कारीगर बन जाना, कोई फैक्ट्री में क्या बोलते हैं कि वो कोई गुलामी करना दूसरों की। मगर कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि आज अगर हम चाहते हैं कि मजबूत हैसियत से इस हिंदुस्तान के एक ऐसे बाशिंदे बन जाए जहां हमको देखने के लिए, हमको समझने के लिए दूर दूर के लोग आ जाए और ये समझे कि आखिर ये क्यों इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है। आज जो इस्लाम तरक्की किया ना साहब, इस्लाम की तरक्की के पीछे एक रीजन ये भी है कि मजहब इस्लाम ने सबसे ज्यादा अपने मानने वालों को पढ़ने की तबलीग इस्लाम ने की है। मुसलमान जहां जहां जिस कदर तालीमी माहौल को सरगर्म करते रहे, मुसलमान वहां सबसे ज्यादा कामयाब रहे। आज हिंदुस्तान में हमारी तालीमी शरह कितनी है? जमात से ज्यादा गिरी हुई हमारी परसेंटेज है। हमारे बच्चे जमात के बच्चों से ज्यादा, दलित के बच्चों से ज्यादा, गैर मुस्लिमों के बच्चों से ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं। यानी हमारे बच्चे 30% 40% तो ऐसे ही जाहिल रहते हैं। उसके बाद अगर कोई पढ़ते भी है तो मैट्रिक पढ़ने के बाद आधे छड़ जाते हैं, इंटर करने के बाद उसके बाद आधे छड़ते हैं। बहुत मुश्किल से 1000 बच्चों में एक बच्चा हमारी जमात का, 1000 बच्चों में एक बच्चा इंजीनियर बन पाता है, एक बच्चा 1000 बच्चों में अच्छा डॉक्टर बन पाता है, एक बच्चा हमारी जमात में अच्छा आलिम दीन बनकर तैयार होता है। मैं पूछता हूँ 1000 तो 1000 बच्चों में अगर एक इंजीनियर बन जाए तो कौम पर क्या एहसान होगा? कौम के लिए आप क्या कर सकते हैं? 5000 बच्चों में अगर एक डॉक्टर बन जाए तो कौम की क्या भलाई इसमें है? कौम की भलाई उसी में है। अगर 5000 बच्चे हमारे पास है तो 5000 बच्चे पढ़े लिखे हो, जब तक सारे
हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मुसलमान किसी कीमत पे तरक्की नहीं कर सकता, मुसलमान कभी अपना फिर वो वक्त नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि वक्त का बादशाह भी आपसे डरे, वक्त की हुकूमत भी आपकी माने, वक्त का बहुत बड़ा जालिम भी आपके पास घुटना टेक दे, तो इसके लिए तलवार उठाने की जरूरत नहीं, इसके लिए बम फोड़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए चीखने और चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आगजनी की जरूरत नहीं है, इसके लिए योगी मोदी अमित शाह को गाली देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी एक चीज की जरूरत है वो इस चीज की है कि आप तालीमी माहौल को सरगर्म करें, आप एजुकेशन सिस्टम पर बल दे दें। जिस कदर आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे आपका समाज तरक्की करता चला जाएगा। आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे, जिस दिन आपके बच्चे आईएएस ऑफिसर बन जाए, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ उस आईएएस ऑफिसर के इर्द गिर्द कोई आवाज उठा सके। कल क्या आज ही एक फैसला आया है जो नहीं आना चाहिए था। मैं इस संवेदनशील माहौल में ऐसी तकरीर करने का आदी नहीं हूं, मगर बात आ गई तो बोल दे रहा हूं। अभी वो ज्ञानवापी वाला मैटर आज सॉल्व हो गया, कुछ हद तक सॉल्व हो गया, यानी फैसला सुना दिया गया कि तोड़ो मारो भगाओ हटाओ इन लोगों को। और हम मुसलमान सिर्फ टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, अखबार पढ़ के रोते हैं, हजरत ये क्या हो रहा है, मौलाना साहब ये क्या हो रहा है, मस्जिदें तो हमारी शहीद हो रही है, मदारिस पे हमारे बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे बच्चों को बांध कर बिजली के खंभे में मारा जा रहा है। कभी तबरेज अंसारी, कभी पहलू खान, कभी किसी और साहब को बांध कर मखसूस नारे लगाने पर लोग मजबूर कर रहे हैं। मौलाना साहब ये क्या हो रहा है, उन जालिमों के खिलाफ हम केस कर रहे हैं, फैसला उनके हक में जा रहा है। हम केस करें, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज उनके हक में फैसला दे रहा है, और हमारे पास रोने के लिए आंसू भी नहीं मिल पाते हैं। मुसलमानों, ऐसे क्रिटिकल माहौल में चीखने, चिल्लाने, रोने और गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर फैसले आपके हक में आए, तो इसके लिए एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी जज को गाली देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी मुख्यमंत्री को गाली देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाकर जजेस बना दो, आप भी अपने बच्चों को पढ़ाकर वकील बना दो। मैं कहता हूं, ये वापी मस्जिद का मामला हो या कोई और मस्जिद का मामला हो, उन तमाम केसेस में हमारे कितने बच्चे वकील थे जो उस केस में इंटरफियर किए? कौन सा जज था जिसने फैसला सुनाया? जाहिर साहब, जब जज उनका होगा फैसला उनके हक में जाएगा। वकील जब उनका बेटा है तो वकालत उनके हक में करेगा। कुर्सी जब उनकी है तो फैसला भी उन्हीं की तरफ से आएगा। मकान जब उनका है तो कानून उनका चलेगा। आप अगर चाहते हो कि हर मामले में फैसले आपके हक में आए, तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि आप भी अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना दो, आप भी अपने बच्चों को वकील बना दो, आप भी अपने बच्चों को जजेस बना दो। जिस दिन आपका बेटा, हमारा बेटा पढ़ लिख कर हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सिविल कोर्ट का वकील और जज बन जाए, खुदा की कसम उस दिन से कोई फैसला जालिम के हक में नहीं होगा, सारे फैसले ईमान वालों के हक में आए। अरे माँ बाप तो पढ़ाते ही हैं साहब, कौन बाप चाहता कि मेरा बेटा नहीं पढ़े? कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा पढ़कर अच्छा इंजीनियर नहीं बने? बेटे इतने बदतमीज निकल गए कि बाप की गाड़ी कमाई को ऐसे पान, पुड़िया और सिगरेट, बीड़ी, नशे में, फिल्म देखने में और साथियों के साथ वो अपाची पल्सर 220 पल्सर को चलाने में, 220 और लेके उड़ने में ऐसा मगन रहता है कि उसको पता नहीं कि अपना कीमती वक्त, जवानी का वक्त, जिस वक्त पढ़ लिख कर उसके बच्चे को अपने गांव के लिए, खानदान के लिए, अपने समाज के लिए नाम रोशन करना था, कुछ करना था, उस इंपॉर्टेंट पीरियड में उसका बेटा अपने साथियों के साथ वो अपना टाइम, कीमती टाइम वेस्ट कर रहा है। वो बच्चा जान जाए कि आज वो बाप को ठग रहा है ना, कल वो ऐसा रोएगा अपना कीमती वक्त याद करके जब उसका रिजल्ट उसके हाथ में आएगा। शर्म नहीं आती इनको? गैर मुस्लिमों के बच्चे अभी नीट में टॉप कर गए, पूरे टॉप 10 में से 9 बच्चे उनके थे, और एक बच्चा हमारा कश्मीर का था जो 10 नंबर पे आया, कश्मीर का एक लड़का, तो वो भी कश्मीर जैसे माहौल में रहा, संवेदनशील इलाके में, लॉकडाउन में, उससे पहले भी कोई कानून वहां पे लगे, बच्चा घर पे रखे पढ़ा तो वो बन गया। मगर 100 तक, 100 तक, 200 तक, 1000 तक अगर 5000 रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उन 5000 रिजल्ट में अंडर 1000 हमारे बच्चे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। 1000 बच्चों में एक बच्चा भी नहीं मिलता है जो दुनिया के किसी भारी भरकम कंपटीशन में हमारे बच्चे कामयाब हैं। खुदा की कसम, अगर आपके बच्चे जाहिल रहेंगे ना, कभी भी आपका सही दिल नहीं आ सकता। आज तो एक तबरेज अंसारी को खंभे में
बांध कर मारा गया है ना, अगर यही हालात रहे तो हम में से हर एक को तबरेज़ अंसारी समझा जाए। हम में से हर एक को पहलू खान समझकर दुनिया इस्तेमाल करेगी। सबसे बड़ी ताकत इल्म की ताकत है। गुर्बत में भी अगर आदमी पढ़ ले, गुर्बत ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आज सब 500,000 रुपया कमाते हैं। अगर कोई सबसे कम कमाता है ना इस दौर में तो हमारे मौलवी साहब है। मौलवी के अलावा सब लोग खुशहाल है। सच्चाई है कि नहीं है? इमाम साहब लोग तो रहेंगे ही, अब लोकल ही लोग चले गए, सबको अपना अपना काम है। मौलवी से ज्यादा सब लोग कमाते हैं। सबसे कम अगर इस जमाने में किसी की कमाई है तो मौलवी साहब की, बाकी 500,000 आप लोग तो कमाते ही हैं। इस आधुनिक पीरियड में भी अगर आप ये बोलेंगे मौलाना साहब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कैसे कमाता, कैसे पढ़ाता बच्चों को, ये बहाना है। हर गांव में, हर समाज में स्कूल है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां खुल रही है, तालीम पे हुकूमत जोर दे रही है, कम से कम उसका लाभ हमें लेना चाहिए। आप अपने बच्चे को, मैं नहीं कहता कि मौलाना साहब बनाइए, हाफिज जी बनाइए, कारी साहब बनाइए, हर चीज बनाइए। आपके बच्चे दीनी तालीम से भी आरास्ता हो, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो, दोनों तरह की तालीम। अगर मौलाना बनाइए तो खालिस मौलाना मत बनाइए, और अगर डॉक्टर ही बनाइए तो खालिस डॉक्टर मत बनाइए। खालिस डॉक्टर बनाएंगे तो बेईमान बनेगा, खालिस डॉक्टर बनाएंगे तो शैतान बनेगा। आज शैतान डॉक्टर को देखते हैं, गरीब आदमी के फेफड़े निकाल दिए जाते हैं। शैतान डॉक्टर एक मजबूर औरत उसके पास जाए और कहे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में बहुत दर्द है, अमल के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं। एक गरीब बेचारा अपनी बीवी को लेके पहुंचता है, वो डॉक्टर सर से पांव तक उस औरत को देखता है, समझ लेता है आ गई बकरे की अम्मा ज़बा होने के लिए, अब कर देना पड़ेगा। वो देख लेता। अब कोई जानता है डॉक्टर की एक मामूली दवाई दूंगा फौरन डिलीवरी हो जाए, मगर वो डॉक्टर फौरन ऑपरेशन लिखता है। 30,000 चाहिए, 40,000 चाहिए, 50,000 चाहिए। अगर पैसा देने में ताखीर हो तो फौरन कंपाउंडर से कहलवाता है डॉक्टर कि जल्दी से उस गरीब को कहो कि अगर देने में ताखीर होगी, पैसा और फीस जमा करने में ताखीर होगी तो 5-7 घंटे बस इसकी बीवी बचेगी, वरना बच्चा मरेगा या जच्चा मरेगी, कोई ना कोई एक को खतरा होगा ही होगा। गरीब आदमी मकान पेश कर, जमीन बेच कर, जेवरात बंधक रख कर, फिर उस डॉक्टर के आगे वो भेड़ चढ़ाता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरी बीवी को बचा लीजिए। ये वो डॉक्टर करता है जो डॉक्टर खालिस डॉक्टर होता है, जिनको दीन नहीं मालूम। इसलिए डॉक्टर भी बनाइए, अपने बच्चों को दीन भी सिखाइए। इंजीनियर बनाइए, अपने बच्चों को कुरान की तालीमात से भी आरास्ता कीजिए। और आलिम भी बनाइए, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आलिम बना के छोड़ दीजिए, सिर्फ उनको नमाज पढ़ने की आदत लग जाए, सिर्फ उनको नमाज याद आ जाए। नहीं, मैं तो कहता हूँ बहुत ये क्या बोलते हैं, चीख के मैं कहता हूँ, कामयाबी 2 तरह से होती है, एक दीनी और एक दुनियावी। बड़ी कीमती गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, दीनी और दुनियावी। कोई हम में से सिर्फ दीनी मामलात में कामयाब है, यानी नमाज फजर के बाद 5 घंटे बैठ जाए कुरान पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, पढ़ सकता है कुरान, जितना पढ़ेगा उतना सवाब मिलेगा। फिर जोहर के बाद 2 घंटे बैठ जाए, फिर असर के बाद 3 घंटे बैठ जाए, फिर मगरिब के बाद 3 घंटे बैठ जाए, इशा के बाद पूरी रात बैठ जाए, कुरान पढ़ता रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, नमाज पढ़ता रहे, चाश्त पढ़ता रहे, इशराक पढ़ता रहे, और उनके पीछे 5 बेटियां, 5 बेटे, 2 भाई बहन, माँ बाप, सब लोग बिलख रहे हैं उनकी मोहब्बत में, बिल्कुल इधर उधर भाग रहे हैं। वो आदमी है कि उसको सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा है, पहाड़ पे चला गया वहां अल्लाह अल्लाह, जंगलात चले गए वहां अल्लाह अल्लाह, यानी 24 घंटे जो आदमी सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने में मस्त है, दिलचस्पी रखता है, वो आदमी बिलाशुबहा अल्लाह का वली है। जाहिर है जो आदमी चाश्त पढ़ेगा, इशराक पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, फजर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, वो वली वलायत की निशानी यही है कि वो आदमी अल्लाह अल्लाह करता रहे। मगर उससे बड़ा वली वो है जो आदमी अल्लाह के बंदों के बीच रहकर अल्लाह अल्लाह करता है, जो अल्लाह के दूसरे बंदों की मदद और उसका ख्याल करके अल्लाह अल्लाह करता है।